तो आज हमारी कथा का सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने बड़ी सुंदर सुंदर कथा श्रवण की है। राजपंचाध्याय श्रीमद् भागवत कथा के पंच प्राण माने जाते हैं। रास के प्रसंग की कथा आप सभी ने श्रवण की है। रुक्मिणी मंगल के बड़ी सुंदर कथा आप सभी ने श्रवण की है। कल हमारे द्वारिकाधीश का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ था। यह कलियुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पावा। यह कलियुग का विशेष प्रताप है कि मन में सोचने से पुण्य का फल तो मिल जाता है महाराज, लेकिन पाप का फल सोचने से नहीं, करने से मिलता है। पुण्य का फल तो हमने मन में सोच लिया कि भगवान के निमित्त यहाँ कार्य करेंगे, सोचा है, किया नहीं है, लेकिन सोचने पर भी हमें पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम जो पाप करते हैं उसी का फल मिलता है, सोचने से उसका फल नहीं मिलते। यह कलयुग का परम प्रताप है ऐसा। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहो, ज्यादा से ज्यादा याद काके बिहारी की करो, ज्यादा से ज्यादा याद गोविंद की करो। और यदि हम बाके बिहारी को याद करेंगे, कन्हैया को याद करेंगे, तो उनको भी कभी ना कभी याद आएगी, हमारे याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाती चलो। जैसे गोपियों ने गाया, हर समय सोते बैठते जागते बस कन्हैया प्रभु का नाम महाराज। जब भगवान द्वारिकाधीश विवाह करके आए, रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका में आए महाराज। कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ज्यादा ऊंचाई पर जाने लग जाता है, तो उसके शत्रुओं की भी कमी नहीं होती महाराज। उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं। पहले 200 रुपए के फ्लैट में रहते थे किराए पर, अब संगमरमर का बंगला कैसे बन गया, ये भी शत्रुता का कारण है महाराज। पहले भोजन करते थे, सूखी दाल रोटी खाते थे, अब 56 भोग खा रहे हैं महाराज। तो ये भी शत्रुता का कारण है। आखिर ये आगे बढ़ कैसे रहा है? लेकिन उस समय हमें केवल और केवल यही सोचना चाहिए कि ये प्रभु की कृपा है। प्रभु ने हम पर कृपा की है, इसलिए हम इस जगह पर बैठे हैं। प्रभु कृपा नहीं करते तो हम इस जगह बैठने के लायक नहीं होते महाराज। प्रभु ने हम पर कृपा की, तो दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती। दुख अगर आएगा तो भगवान कन्हैया को भूलना नहीं है, उनको हमेशा याद करना है। दुख में तो याद कर ही रहे, लेकिन जब सुख आएगा तब भी प्रभु के नाम को जपो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भी प्रभु को याद करो। अब भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी को लेकर तो आ गए, लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं महाराज। रुक्मिणी के यहाँ पर रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है। आचार्य शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सबसे पहले पुत्र का जो जन्म हुआ है वो है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टः धूम्नः यस्य सः प्रद्युम्नः। जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे प्रद्युम्न कहते हैं महाराज। प्रद्युम्न ने जैसे ही जन्म लिया, प्रभु के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। अब हुआ क्या, एक संभ्रासुर नाम का राक्षस भगवान से द्वेष शत्रुता रख लिया वो, तो उनकी प्रसूति का ग्रह से उस पुत्र को लेकर के गया, आकाश में ले जाकर के उसे वही समुद्र में फेंक दिया महाराज। प्रद्युम्न को लेकर जब गए समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में बड़ी सी मछली रहती थी,
उस मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। अब संयोग की बात देखो महाराज, जिस मछली ने उस पुत्र को निगला था वो ही मछली भोजन बनाने के लिए सम्रासुर के घर लाई गई महाराज वापस। अब वहां भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। विद्यावती वहां पर भोजन बनाती थी। जैसे ही मछली को काटा उसमें से जब बालक निकला, नारद जी उसी समय आए, विद्यावती से कहने लगे कि जब शिव तीसरे नयन उघारा, निरखत काम भऊ जरी छारा। यह तुम्हारा पति काम है। प्रभु ने कहा था ना कि द्वापर में मैं कृष्ण का पुत्र बनकर के आऊंगा महाराज, तुम वहां सम्रासुर के घर भोजन बनाने का काम करना और आज तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल गया। विद्यावती ने कहा ठीक है। सम्रासुर को पता चले कि यह तो कृष्ण का पुत्र है, भगवान द्वारिकाधीश आए हैं। आकर के उन्होंने सम्रासुर को परास्त किया और इधर अपने पुत्र सहित विद्यावती को लेकर के घर आए। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं हमारे प्रभु की विवाह हुए 16,108। कुल जो विवाह की गणना है वो है 16,108। अब रुक्मणी मैया के साथ प्रभु का विवाह तो हो गया, एक विवाह हुआ। रुक्मणी मैया ने प्रद्युम्न को जन्म दिया, उनके पुत्र कहलाते हैं। अब दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ, जो जामवंत जी की पुत्री थी महाराज। अच्छा, ऋषभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित, जामवती जो है वो जामवंत जी की पुत्री है। परीक्षित ने तभी पूछ लिया कि जामवंत जी की पुत्री जामवती और भगवान कृष्ण के साथ इनका विवाह कैसे संभव, थोड़ा मुझे बताइए। आखिर जामवंत जी तो राम जी के साथ थे, फिर इनकी पुत्री कहाँ से आई, कैसे आई? वो तो त्रेता युग में थी, ये तो द्वापर युग की बात है महाराज। अच्छा, शुकदेव जी महाराज कहने लगे सत्यजित नाम का राजा था। उस राजा के पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। अब उस मणि का ऐसा था कि जो कोई भी व्यक्ति उसका 10 घंटे भजन पूजन करता था तो वहां 8 तोला सोना रोज का देती थी महाराज। कोई 10 घंटे पूजा करेगा। अब हुआ क्या, सेमंतक मणि उसके पास थे। एक दिन वहां द्वारिकाधीश की सभा में उसे पहन करके आया महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने उसके गले में मणि देखी है। भगवान द्वारिकाधीश ने उससे कहा कि भैया ये तो मणि है, सेमंतक मणि है, इसका क्या कार्य है? बोले इसका यदि कोई 10 घंटे पूजन करे ना तो यहाँ 8 रत्ती सोना मत समझना आप लोग, 8 तोला सोना किसे कहते हैं, 8 भार सोना, उससे भी ज्यादा सोना देती थी महाराज। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि एक बात बताओ सत्यजित, आपके घर में कुल कितने व्यक्ति हैं? बोले एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है और एक मेरी छोटी बेटी है सत्यभामा। बोले आप तो कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हुए। आप इतना धन देने वाली मणि का क्या करते हो? एक काम करो, अपने राज्य कोष में जमा कर दो। जब कभी ऐसा समय आएगा, दुर्भिक्ष पड़े, कुछ ऐसा समय आ जाए तब काम आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो सत्यजित ने मना कर दिया महाराज, नहीं नहीं मैं मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, हम तो कह दिए बस ऐसे कि अपने प्रजा के लिए थोड़ा धन उपयोग में आ जाएगा, आपको नहीं देनी कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि उसी मणि को, सेमंतक मणि जो थी, उस मणि को गले में पहन करके सत्यजित के जो छोटे भाई थे प्रसेन, वो जंगल में चले गए शिकार करने महाराज। अब किसी शेर ने उनके गले में मणि देखी, उस मणि को छीना और प्रसेन को वही मार दिया। अब जो सिंह
जो शेर था उसके हाथों में जैसे ही मणि दिखी तो कुछ दूरी पर जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी ने जैसे ही देखा तो शेर को मार दिया और मणि छीन ली और अपने बेटे को खिलौना समझ के खेलने के लिए दे दी जामवती को। अब इधर सत्राजित ने सोचा मेरा छोटा भाई अभी तक नहीं आया, देखा तो मरा हुआ पड़ा है महाराज जंगलों में। उन्होंने कहा कि अभी परसों तो श्री कृष्ण मुझसे मणि मांग रहा था, मुझे लगता है मैंने मणि नहीं दी ना, इसीलिए मेरी मणि को छुड़ा लिया और उसने मेरे छोटे भाई को मार दिया। भगवान द्वारिकाधीश को इस बात का पता चला। उन्होंने गर्गाचार्य से पूछा अच्छा कलंक लगा महाराज, काजल से भी यदि कोई काली चीज है ना तो वो ही व्यर्थ कर कलंक। गर्गाचार्य से पूछा क्या बात है? बोले आपने चौथ का चंदा देख लिया इसको, इसलिए आपको कलंक लगा महाराज। अच्छा क्या करें? कृष्ण ने बलराम को साथ लिया है, जहाँ प्रसेन मरे पड़े थे वहां गए हैं, जाकर के देखते हैं जहाँ प्रसेन मरे पड़े हुए हैं वहां पर शेर के पैरों के निशान हैं। और शेर के पैरों के निशान को देखते देखते पता चला कि वो शेर भी मरा पड़ा है, उसके पास भी कुछ और निशान दिखाई दिए महाराज। उस निशान को देखते देखते भगवान एक गुफा के अंदर चले गए। वहां जाकर के देखते हैं तो जामवंत जी बैठे थे। जैसे ही जामवंत जी ने भगवान कन्हैया को देखा उनसे युद्ध करने लगे महाराज। अब ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु मैं समझ गया, आप तो मेरी राम हो, आप तो मेरी प्रभु राम हो। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था त्रेता युग में, तब सबने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भक्ति की शक्ति मांगी, सबने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा महाराज। लेकिन जब जामवंती जी की बारी आई, जामवंती जी ने कहा कि सरकार जब युद्ध हो रहा था तो रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं मिला, मैं चाहता हूं कि आपसे दो दो हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वामी और सेवक का युद्ध करना शोभा नहीं देता, ये मर्यादा के अनुकूल है महाराज। अब राम कथा में तो बात बात पे मर्यादा होती है। तो प्रभु ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, आपकी ये इच्छा मैं अगले युग में पूरी करूंगा। द्वापर युग आएगा तब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तब मैं आपकी यह इच्छा पूरी करूंगा। जामवंत जी ने कहा कि आप मणि ले लीजिए प्रभु, और मेरी यहाँ पुत्री है जामवती, इसे भी आप अपने साथ ले जाइए। दूसरा विवाह प्रभु का जामवती के साथ हो गया महाराज। अब इधर सत्राजित को मणि ला करके दी है प्रभु ने। सत्राजित मन में ग्लानि है कि देखो मैंने द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया, जबकि द्वारिकाधीश को तो यह जो मणि चाहिए थी वो संसार की भलाई करने के लिए, प्रजा के सुख के लिए चाहिए थी महाराज। उन्होंने कहा कि लो कन्हैया आप मणि भी ले लो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं मणि नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ठीक है मणि नहीं ले सकते, लेकिन मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हो गया महाराज। अब इधर हुआ क्या कि सत्राजित के पास मणि थी, इधर भगवान कन्हैया हस्तिनापुर आ गए थे एक बार। तो जो सत्राजित थे उनको किसी सुधनवा नाम के व्यक्ति ने मार दिया। अक्रूर जी ने पीछे से भड़का दिया, कन्हैया है नहीं, जाओ जाकर के मार दो और मणि छुड़ा दो। सत्यभामा को पता चला, पिताजी की मौत हो गई। जाकर हस्तिनापुर भगवान द्वारिकाधीश से कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पिताजी की मौत हो गई है, सुधनवा ने मार दिया है उनको। प्रभु रोने का नाटक कर रहे हैं, क्यों? अब जब पत्नी के पिता मरे हैं तो थोड़ा नाटक करने में तो हमारे द्वारिकाधीश सबसे आगे महाराज।
दुख बढ़ गया सत्यभामा का। भगवान कन्हैया ने कहा कि अच्छा मणि का कलंक लगा है, कहाँ है देखते हैं, घर में कहीं नहीं मिली। प्रभु ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से पता चला कि मणि उनके पास है महाराज। अक्रूर जी से कहा कि यह मणि अब आप रखो और इसका 10 घंटे नित्य प्रतिदिन पूजा करो, जितना भी धन यहाँ दे उतना हमारे राज्य को उसमें जमा करके जाना। दंडित किया है अक्रूर जी। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक बार क्या हुआ, यमुना के किनारे बड़ी सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। अब वहां स्त्री बैठी हुई थी। अब अर्जुन और कन्हैया भ्रमण करने के लिए गए थे। अब जैसे ही यमुना के किनारे उन स्त्री को बैठा देखा, अर्जुन उनके पास गया। आप कौन? मैं यमुना हूँ। इसलिए बैठी हो? बोले मैं चाहती हूँ कि द्वारिकाधीश को अपने पति के रूप में वर्ण करूं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो कब आए और मैं उनको पति के रूप में वर्ण करूं। अर्जुन ने कहा कि वो तो मेरे रथ में बैठे हुए हैं। भगवान कन्हैया आए और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मित्र और अरविंद नाम के 2 भाई थे। उनकी एक बेटी थी मित्रवृंदा। 5वां विवाह उनके साथ हुआ। एक नग्नजित नाम की एक राजा, उनकी बेटी है सत्या, जिसे नग्नजिती भी कहते हैं महाराज। शर्त रखी है इसका विवाह कैसे होगा। शर्त क्या थी? 7 बैल मंगाए गए हैं और कहा कि कोई भी राजा इन 7 बैलों में एक साथ नकेल डाल देगा ना, वो ही मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा महाराज। भगवान द्वारिकाधीश ने ऐसा ही किया। नग्नजिती के साथ प्रभु का विवाह हुआ है। एक राजादी देवी नाम की एक स्त्री थी, राज्य काज को संभालती थी। उनकी बेटी का नाम था भद्रा। प्रभु का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। एक मध्य देश के राजा थे, उनकी बेटी थी लक्षणा। उनके साथ प्रभु का 8वां विवाह हुआ है। अब प्रभु के 8 विवाह तो ऐसे हो गए, लेकिन जो 16,100 रानियां थी वो कौन थी, कहां से आई थी? ये तो अभी 8 ही विवाह हुआ। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का राक्षस भूमि से उत्पन्न हुआ है महाराज। बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि व्यक्ति के पास, किसी के पास बल ज्यादा होता है, किसी के पास धन ज्यादा होता है, किसी के पास क्या ज्यादा होता है महाराज, लेकिन यदि हमारे पास कुछ चीज है ज्यादा और यदि उस समय हमारे पास विवेक नहीं है तो ये चीजें मनुष्य का सब कुछ बिगाड़ सकती है महाराज। और यदि हमारे पास विवेक है ना तो वो ये चीजें जो वस्तु है ये कुछ भी नहीं कर सकती, मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही भौमासुर के साथ हुआ। बल का प्रयोग किया है, मन में संकल्प लिया कि 16,100 कन्या जब मेरे कारागृह में हो जाएगी तब मैं एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। जाता था, कन्याओं को पकड़ करके लाता था और कारागृह में बंद कर देता था। प्रभु को सूचना मिली है द्वारिकाधीश भगवान आए हैं सत्यभामा के साथ। आकर के सत्यभामा के साथ जब आए हैं प्रभु, भौमासुर से युद्ध किया है और भौमासुर को प्रभु ने परास्त किया है। और जो 16,100 रानियां जो वहां पर उसने कारागृह में बंद कर रखी थी कन्याओं को, सबको बाहर निकाला। आज प्रभु ने कहा यदि आपने अपने मन में कोई गलत विचार नहीं लेकर के आइए, कोई अन्यथा आपके मन में नहीं है, तो मैं आप सबका वर्ण करना चाहता हूँ। प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह क्यों किया? क्योंकि भौमासुर उन कन्याओं को लेकर के आया था और संसार उन कन्याओं को कभी भी अपने पक्ष में नहीं रखता महाराज। या तो वो कन्या मृत्यु को अपनाती या फिर कोई कहीं चली जाती या फिर कुछ और होता। तो प्रभु ने कहा आप
कुछ मत करो, बस मेरे साथ विवाह कर लो। और एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु का विवाह हो गया। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार प्रभु का 16,108 कन्याओं के साथ विवाह हुआ है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, हमारे जो भगवान द्वारिकाधीश है उनके कुल विवाह हुए 16,108। लेकिन ये 16,108 का मतलब क्या है महाराज? 16,108 का मतलब आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों के 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में महाराज 4,000 मंत्र है, कर्म कांड में 80,000 मंत्र है और उपासना कांड में है 16,000 मंत्र। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र है, उपासना मतलब उप समीपम अस उपासनम, यानी कि प्रभु के पास चले जाना ही उपासना है। तो जो 16,000 मंत्र है वो सब प्रभु की 16,000 रानियां हैं। हमारी 100 उपनिषद है, 100 वेद, हमारी जो 100 उपनिषद है 100 प्रकार के, वो सभी प्रभु की 100 पत्नियां हैं। और महाराज 8 प्रकार की प्रकृति होती है, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति होती है ये सभी प्रभु की अष्टपट रानियां हैं महाराज। प्रकृति कौन है? जो परमात्मा के वश में रहे। परमात्मा जिसको अपने वश में रखता है वो ही प्रकृति। 16,108 प्रभु का विवाह हुआ है महाराज। लेकिन बड़ी शांति। अब होता क्या कि प्रभु सबके साथ रहते थे 16,108 रानियां, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुस्से वाली रानी थी वो थी हमारी सत्यभामा। बात बात पर रूठना, बात बात पर भगवान मनाते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी के यहाँ से 8 भर सोना से भी ज्यादा 8 तोला सोना निकालने वाली मणि दी है महाराज। तो बात बात पर रूठना, सारी रानियां बारी बारी से रूठती थी महाराज, लेकिन हमारी द्वारिकाधीश भगवान ने कभी भी रुक्मणी के मुख पर क्रोध नहीं देखा। इतना समय हो गया, प्रद्युम्न हो गया एक पुत्र, लेकिन कभी भी उनके मुख पर क्रोध नहीं देखा महाराज। प्रभु ने सोचा कि सब कुछ करो जिससे रुक्मणी को क्रोध आ जाए। भगवान अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, रुक्मणी मैया आई, बोले आज आप इतने उदास उदास क्यों बैठे हो? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैया ने फिर पूछा क्या बात है? कोई बात हो तो मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? मेरे से कोई गलती हुई है? कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु। भगवान द्वारिकाधीश को तो बस केवल मौका चाहिए था। उन्होंने फट से कहा अच्छा गलती, एक गलती करी हो तो बताए। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती की। रुक्मणी मैया ने कहा मैंने क्या गलती की है प्रभु? पहली गलती तो ये की है आपने कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। कहा तुम्हारा भाई रुक्मी शिशुपाल से विवाह कर रहा था, तुमने भी कहा एक ग्वारी से विवाह कर लिया, एक राजा का बेटे से विवाह करती, अच्छे से विवाह करती। रुक्मणी मैया शांत खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। अरे आप तो अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि जी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन आप को सब भगवान के बराबर मानते हैं, आप नारायण भगवान का स्वरूप है, आप किसी से डरते नहीं हो, आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। और यदि आप ये सोचती हो तुम्हें काहे का डर? मैंने कहा राक्षस मारे, मैं तो सबसे बहुत डरता हूँ जब भी तो समुद्र के बीच में रहता हूँ।
और यदि आप फिर से ये कहो कि अजी मैं तो विवाह नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, यशोदा नंदन हो, इसलिए मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं है। कोई मुझे यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी, कोई वसुदेव। मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं कौन मेरे माता पिता है, कौन नहीं है, कौन क्या कहता है। और आप सोचती हो कि अजी आप तो बहुत सुंदर हो इसलिए विवाह कर लिया। काहे का सुंदर, मैं तो जन्म से ही काला पैदा हुआ, नाम ही मेरा कनुआ है, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया महाराज। और यदि आप ये समझते हो कि आपने मेरी बड़ाई सुनी है, मेरी प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपने मुझसे विवाह किया है, तो ये भी कौन सी बड़ी बात है। मेरा भजन कौन करता है, मेरी बड़ाई मेरी प्रशंसा कौन करता है? वो जिनके पास समय भगवान का भजन करने में निकलता है, बस खाली चिमटा ले लिए, झांझ ले ली, करताल ले लिए, बस वो ही लोग, साधु संत लोग आपका भजन, मेरा भजन करते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हो तो, क्योंकि करते तो वो कुछ है नहीं, समय रहता है तो मेरा भजन करने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रुक्मणी। आप एक काम करो, मैं अभी शिशुपाल के पास जाता हूँ, उससे आपका विवाह करवा देता हूँ। जैसे ही रुक्मणी मैया ने ये बात सुनी, आजकल की कोई पत्नी होती तो ठिकाने लगा देती, एक पुत्र हो गया, जब जाकर ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती। रुक्मणी मैया सुनी, लेकिन एक शब्द नहीं कहा, क्रोध नहीं किया, बेहोश होकर के वहीं गिर पड़े। भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया को उठाए हैं, पलंग पर लिटाया है, अपने चबड़ से उनके हवा कर रहे हैं। भगवान पानी के छींटे दिए, जिससे तैसे मैया रुक्मणी को होश आया। भगवान ने कहा थोड़ा विनोदी स्वभाव का होना, रुक्मणी बचपन से ही ऐसा हो। मैंने सोचा आज रुक्मणी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा, तो आज ऐसी बात कहता हूँ कि रुक्मणी मैया को क्रोध आ जाए। ऐसी प्रभु ने बात कही। मैया रुक्मणी कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो बात कही है वो सब बहुत सही बात कही है। आप कहते हो कि मैं दुनिया के लोगों से डरता हूँ और समुद्र में निवास करता हूँ, तो आपने कोई गलत बात नहीं की है। ये तो आपने कृपा करके मुझे अपनाया है। कहाँ प्रकृति से परे आप और कहाँ प्रकृति से संबंधित एक नारी, ये तो कृपा की आपने और मुझसे विवाह किया है। आप कहते हो कि मैं उस समुद्र में वास करता हूँ, तो आप कौन से समुद्र में वास करते हो? आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, जिस आत्मा में ईर्ष्या नहीं होती, जिस आत्मा में द्वेष नहीं होता, ऐसे समुद्र में आप वास करते। दूसरी बात, आप कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं। आपके माता पिता होते हैं क्या? सबके माता पिता तो आप हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, सब कुछ तो आप हो। फिर आपके भी माता पिता होते हैं कि आपके माता पिता नहीं होते सरकार? फिर आपने कहा कि मैं तो जन्म से काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, आपने विवाह क्यों किया? सरकार यदि आप काले नहीं हैं, हमारी सरकार सांवले हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लाला है, कहीं लाली होते ना तो करोड़ों के सिर कट जाते। प्रभु इतने सुंदर थे महाराज। आज भी हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, कितना सुंदर स्वरूप होता है, मन करता है कि इनकी और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। एक आकर्षण होता है प्रभु की झांकी। मैया रुक्मणी कहती है कि आप कहते हो कि जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो लोग मेरी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो सही तो करते हैं, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया, उससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? ये सारे जग को मैं एक बार निर्धन कह सकती हूँ, लेकिन प्रभु संपत्ति है, अपार संपत्ति है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन
घर होते हैं जहाँ शांति नहीं होती। माना कि सारी चीजें वहां पर है, सारी सुख सुविधा वहां पर है, लेकिन उस घर में शांति नहीं होती। लेकिन एक चीज ये भी है कि चीजें हमें भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन आत्मिक सुख कभी नहीं दे सकती महाराज। तन का सुख दे वो बात एक अलग है, लेकिन मन का सुख कभी नहीं दे सकती महाराज। ये सांसारिक जो चीजें हैं ना, जैसे हम लोग 4 व्हीलर में बैठे हैं महाराज। अब 4 व्हीलर में हम बैठे हैं, हमें लगता है कि एसी चल रही है, बढ़िया अच्छी सी कार है, धूप में हम निकले हैं तो एसी चला ली, बैठे हैं आराम से गाड़ी चला करके घूमने जा रहे हैं। वो कार हमें सुख तो दे सकती है, लेकिन मन का सुख नहीं देती महाराज। मन में एक और इच्छा होती है। अब जब हम गाड़ी चला के जाते हैं, कभी कभी हमने अगर हेलीकॉप्टर देख लिया तो महाराज एक मन में इच्छा जाग जाती है। इच्छा कैसी कि काश, अब जैसे हम कहीं जाते हैं ना तो वो रेड लाइट जल जाती है, रुकना पड़ता है महाराज थोड़ी देर। अब कहीं वहीं उधर से हेलीकॉप्टर गुजरे, पता चले हेलीकॉप्टर गुजर रहा तो हम उसके ऊपर देखते हैं, काश एक हेलीकॉप्टर हमारे पास भी होता तो हम यहाँ ट्रैफिक में फंसने का चक्कर खत्म हो जाता महाराज। हम फट से उड़ के निकल जाते। कहते सरकार हवाई जहाज दे दो, हेलीकॉप्टर दे दो, उसको कहाँ दौड़ाएंगे वो हमारी गारंटी, लेकिन अब तो बस गई दो। एक इच्छा जाग जाती है महाराज। संपन्नता खूब है, लेकिन इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती महाराज। अब बता, अगर वो कार वाला बैठा है, उसी कार वाले के बगल में मोटरसाइकिल वाला भी खड़ा होगा ना, 2 व्हीलर वाला, तो वो उस कार को देख के कहेगा काश मेरे पास भी 4 व्हीलर होती, कितना अच्छा होता। एक इच्छा, मेरे पास एक 4 व्हीलर होती। अब उसकी इच्छा ऐसी है कि 4 व्हीलर होती, उसी के पास में, उस 2 व्हीलर वाले के पास में एक साइकिल वाला खड़ा हो महाराज। साइकिल वाले की इच्छा क्या, मेरे पास 2 व्हीलर होती है। अब साइकिल वाले के पास में एक व्हील चेयर वाला खड़ा है, चल नहीं सकता, पैर से विकलांग है महाराज। उसको क्या इच्छा हुई, काश मैं भी चल पाता प्रभु, काश तूने भी मुझे तो पैर दिए होते। तो एक इच्छा ऐसी जो कभी खत्म नहीं होती। अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है ना महाराज, जब फांसी की सजा उस व्यक्ति को सुनाई जाती है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे फांसी मिल रही है, मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है, अब मैं जब जीवित ही नहीं रहूंगा तो आखिरी इच्छा किस बात की करूं। लेकिन वो इच्छा एक ऐसी इच्छा होती ना कि मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती महाराज। एक इच्छा, व्यक्ति सोचता है बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन सुख नहीं है। ये सांसारिक चीजें हमें भौतिक सुख दे सकती है, आत्मिक मन में शांति नहीं है। एक व्यक्ति सोचता है कि खूब अच्छी अच्छी गाड़ी हो, खूब अच्छा बंगला हो, घर हो, परिवार हो, बहू हो, बच्चे हो, सब कुछ हो तो फिर मैं सुखी हूँ। लेकिन एक व्यक्ति कहता है घर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। घर में बहू बच्चे हैं, बिजली के पंखे चलते हैं घर में, लेकिन सुख तो है चैन नहीं। बर्फ के टुकड़े फ्रिज में, 56 भोग मिलते हैं, लेकिन सुख तो है चैन नहीं। धन का मान खूब बड़ा चढ़ चढ़कर, और इतना बड़ा वो मान कि ऐसा लगा कि अब हमसे बड़ा धनवान कोई है नहीं। हमारे मित्र आते हैं, सुए से सुनाकर जाते हैं, लेकिन सुख तो है महाराज पर चैन नहीं। जब नहीं संतोष सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ। जितनी भी सारी सांसारिक चीजें थी उनमें सुख ढूंढा, जब उनमें सुख नहीं मिला महाराज तो अब पूछते हैं कि नहीं संतोष जब सबर हुआ, फिर पूछे भगवान है कहाँ। लेकिन सतगुरु के मिलाए भगवान भी नहीं मिलते। इसलिए जो सुख है मेरे राम भजन में वो कहीं नहीं है सरकार, वो कहीं नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह पे उदास।
तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में जो व्यक्ति पैसों से धन से आशा करता है वो हमेशा दुख में रहता है, और जो भगवान के भरोसे हो जाता है ना उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। बड़ा सुंदर सा भजन। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे बंदे, 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 बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। काम करता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कोई ईमानदारी से भी कमाता है और कोई कमाता है ना। आप लोग घी खाते हैं? घी खाते हैं ना? घी ही खाते हैं कुछ और खाते हैं? डालडा नहीं, घी के नाम पर डालडा ही आता है ना मिलावट करके, घी तो मिलता नहीं। तो कहना है पैसों के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, पैसों के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, पैसों के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, पैसों के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी, घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी, घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी, घी में डालडा डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, 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 यूं ही व्यर्थ गवाओगे। पैसे से जैसे देवी जी ने बताया कि 4 व्हीलर खरीद सकते हैं लेकिन आराम नहीं मिलेगा। पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे बंदे, 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 बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे भूख कहाँ से लाओगे। आप लोग तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए,
जाते हैं तीर्थों में स्नान करने के लिए। कोई गंगा स्नान पर जाता है, कोई त्रिवेणी स्नान पर जाता है, कोई यमुना स्नान पर जाता है। जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? ताकि हमारे पाप धुल जाए, इसीलिए जाते हैं ना। और घर पर स्नान क्यों करते हैं? ताकि शरीर का मैल साफ हो जाए। कि क्या करते हैं, जरा ध्यान देकर सुनना। साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, साबुन के इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, साबुन के इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के। मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के, मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के, मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के, मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के। चाहे कितना भी साबुन लगा लो, सेंट लगा लो, गहने पहन लो, जब आखिर में चिता पर लेटाया जाता है ना, तो जितने गहने पहने हुए होते हैं, उंगली में अगर अंगूठी भी होती है ना, अगर ना निकले तो उंगली तोड़ के निकाली जाती है, लेकिन निकाली जरूर जाती है, निकाली जाती है ना। हाँ, साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के, साबुन से इस तन को बंदे धोता रहा तू मल मल के। मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के, मन तो तेरा गंदा रह गया तीरथ करता चल चल के। प्रभु शरण में नहीं गए तो, प्रभु शरण में नहीं गए तो, प्रभु शरण में नहीं गए तो, प्रभु शरण में नहीं गए तो बाद बहुत पछताओगे। पैसे से पैसे से पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। इस भजन की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हम संगीतकारों के लिए है, जरा सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो, संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो। आज पालकी निकली थी हमारी, निकली थी ना, उसमें मुझे सुनने में आया कि जब यहाँ से निकले तो बाबा साईं के भजन चल रहे थे, और जैसे ही थोड़े आगे पहुंचे उसके बाद क्या चल रहा था, किसी को पता है क्या? क्या चल रहा था? हाँ, गाने चल रहे थे ना, चल रहे थे ना गाने, और आप लोग नाच भी रहे थे बड़े आनंद के साथ, है ना? क्या बात है, अपने लिए ताली बजाइए एक बार सभी लोग। अच्छा, गानों पे नाचने में बड़ा इंटरेस्ट है सबको, है ना? भजनों में देवी जी बोल बोल के थक गई, मैं बोल बोल कर थक गया कि नाचो नाचो, तो नाचने में दिक्कत आती है कि नहीं? लेकिन वहाँ मैंने, अच्छा मैं तो जा रहा था, लेकिन रास्ते में पता नहीं कि मेरा मन नहीं लगा तो मैं घर चला गया था, लेकिन मेरे साथी लोग कहते बता रहे थे, गोलू भाई बहुत मजा आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? बोले वहाँ तो भजनों के नाम से तो निकले थे, और आगे जाकर तो डीजे बज गया और गाने चल रहे थे, बारात को फेल कर दिया लोगों ने। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा यार, तो कहना है संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो, संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो, संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो, संगीत है शक्ति ईश्वर की, तुम उसका ही गुणगान करो। मन को बांधो तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो, तन को साधो, मन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अंत समय पछताओगे। पैसों से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे, पैसों से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे, पैसों से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे, पैसों से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे। प्रभु को अगर
राधे। आज सब लोग थक गए क्या आप लोग? थोड़ा अच्छे से बोलो ना, राधे। अभी जो है ना सब लोग नाच कर आ रहे हैं डीजे पर, तो थकान सबको है। आधे लोग तो बेचारे घर पर पड़े होंगे थक के चूर हो गए, बाकी लोग यहाँ पर आ गए, गनीमत है। लेकिन जो आए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कथा चलती है तो कथा 7 दिन की होती है महाराज। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। आपने 6 दिन की कथा नहीं सुनी, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन कहा गया है कि सप्तम दिवस की कथा सुनना जरूरी है। 6 दिन कथा मत सुनो, कोई बात नहीं, नहीं आना नहीं आओ, लेकिन सप्तम दिवस की कथा सुनना जरूरी है। परीक्षित मोक्ष की कथा जिसने सुन ली ना, वो भी अपने मोक्ष की सीढ़ी तैयार कर लेता है महाराज। तो आज आप सबको मन लगा करके कथा सुननी है। तो पैसे पास में होते हैं, इच्छाएं बढ़ती है महाराज, लेकिन संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं अपना कह करके प्रभु को समर्पित कर सकूं। एक भक्त कहता है, भक्त ये सोचता है, भक्त ने बड़े अच्छे से कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ भेंट चढ़ाना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, आपने कृपा करके भी तो मुझे सब कुछ दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, कितनी कृपा मैं अच्छे से लेता हूँ, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ भेंट चढ़ाऊं। अब जैसे हम कहीं शादी में गए, अब शादी में गए तो हम शादी में जाते हैं तो शादी वाले यदि हमको उपहार दे और यदि वही व्यक्ति देने वाले हमें कभी मिले तो यदि उनका दिया हुआ उपहार हम उनको वापस करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? लगता है क्या? आप ही बताइए। यदि किसी को कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया है हमको, और अगर हम ही उसको उपहार के स्वरूप वापस करेंगे तो वो क्या कहेगा कि मेरा ही मुझे लौटा दिया। तो भक्त कहता है, प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपनी कहकर के आपको समर्पित करूं? तुम ही फूल में रहते हो, तुम ही चावल में व्यापक हो, तुम ही दाल में रहते हो, तुम ही जल में व्यापक हो। कहो प्रभु को प्रभु पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवंत कैसे रिझाऊं मैं तुम्हें। आप ही तो सब जगह रहते हो, जल में आपका वास है, फूलों में आपका वास है, दाल में, चावल में, अन्न में, सब में तो आपका वास है। अब प्रभु को प्रभु पर चढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी कौन सी चीज हूँ जो आपको भेंट स्वरूप दूं? कोई चीज हमारी नहीं है। हमें कहते हैं ना कि हमारा शरीर बड़ा सुंदर है। जब शरीर भगवान के धाम को जाता है ना, तो हम अपने इस अच्छे भले शरीर को छोड़ करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा नहीं है, ये तो प्रभु ने कृपा की और उन्होंने हमें दिया है सरकार। और आज यदि हम कथा में बैठे हैं, कथा में बैठ करके यदि प्रभु के नाम का जयकारा लगा रहे, शरीर से अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, तो किसका दिया हुआ शरीर है? प्रभु का दिया हुआ शरीर है, और प्रभु के कार्य में ही इसे लगा रहे हैं महाराज। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने शरीर दिया और प्रभु के कार्य में ही लगा रहे। नहीं तो बहुत से ऐसे होते कि जो अपने शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। अब जैसे कोई मकान हो, मकान बनाया है किसी ने, सीमेंट उसका, ईंट उसका लगा है, तार उसका लगा है, जब मकान बन करके कंप्लीट हो जाए और हम जाकर के कहें नहीं नहीं ये तो मेरा मकान है, तो क्या इंसानियत है क्या है? उसी प्रकार ये शरीर है, ठाकुर जी ने बनाया है, कारीगर भी नहीं थे बनाने वाले हमारे, लेकिन जैसे ये प्रभु ने हमें बना करके भेजा है, हमने हमारे नाम का ठप्पा लगा दिया, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना। जब हम जाते हैं तब 1 रुपया तक कोई नहीं छोड़ता, लेकिन इतना सुंदर शरीर हमें छोड़ना पड़ता है महाराज। एक बार क्या हुआ, हम कहते ना कि भोले बाबा भस्म लगाते हैं,
भोले बाबा भस्म क्यों लगाते, किसी को पता है? अब किसी को जानकारी है कि हमारे भोले बाबा भस्म क्यों लगाते? कुछ तो बोलो। हाँ ना हाँ, सब शांत है। क्या मतलब समझो इसका मैं? क्या मतलब समझो? मतलब जानकारी है आपको? नहीं बताओ? हाँ, आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक कि बताओ? इसी में समय निकल जाएगा अगर आपने जवाब नहीं दिया तो। अब जानते हो हमारी दो बारात निकलती है, हर व्यक्ति की दो बारात निकलती है महाराज, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पता है आपको? हाँ, निकलती है कि नहीं निकलती है? थोड़ा जोर से बोलो या थक गए आज? कब कब निकलती है? अच्छा, पहली बारात कब निकलती है? हाँ, शादी को। अब पहली बारात शादी की निकलती है तो जब दूल्हा चलता है बारात तो में किधर रहता है वो? दूल्हा चलता है ना, घोड़ी पर बैठ के बारात निकालते होंगे ना आपके यहाँ। कहाँ रहता है वो? पीछे। और जितने भी संसार के लोग जो शादी में आते हैं वो कहाँ रहते हैं? आगे। उस समय कौन सी घड़ी होती है? खुशी की। खुशी में सारे संसार वाले आगे रहेंगे। हमारा कुछ नहीं जा रहा, तेरा डीजे है, तेरा सब कुछ है, तेरा ढोल है, पैसे तेरे बर्बाद कर, हम केवल नाचेंगे तेरी शादी में। नाचते हैं, संसार वाले सुख में साथ देते हैं। सुख में दूल्हा पीछे में रहेगा और सुख में जितने भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी परिवार है, सब आगे रहते हैं महाराज। दूसरी बारात कब निकलती है? कब? समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से। मृत्यु के बाद। चलो अच्छी बात है। उस समय व्यक्ति क्या रहता है? आगे ना रहता है। और पीछे कौन रहते हैं? बाराती। बाराती क्या कहते हैं? मतलब आज पहली बार मैं हर जगह ये सब बोलती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसंग, इसलिए मुझे हर जगह बोलना पड़ता है वाला प्रसंग। और सब लोग इतनी जल्दी बोले राम नाम का, आज तो पहली बार, मतलब इतना सब कुछ किस बात का? आखिरी वाला शब्द इसलिए ये तो मरते समय बोला जाता है, अभी गाय को बोले, अभी समय नहीं आया। मतलब ये इतना राम नाम सत्य ये बोलने में कौन सी बड़ी वाली बात है? तो थोड़ा अच्छे से बोलो। क्या बोलते हैं? बोलो। अच्छा, आपके साथ गया क्या? राम नाम। तो यही बात है कि संसार में जब हमें सुख मिलता है, सुख में होते हैं ना, तो पूरी दुनिया हमारे साथ रहती है। और जब हम दुखी घड़ी में होते हैं ना, उस समय केवल और केवल भगवान का साथ है। हम कहते हैं ना, वो तो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो भैया जीते जी भगवान के प्यारे बनो, तब ना कुछ बात है। मरने के बाद तो हर कोई भगवान को प्यारा बनता है। आप गए दुख के समय में, आपके साथ केवल और केवल एक ही शब्द गया, वो है राम नाम सत्य है। और ये भी कौन समझाएगा? वो चार ही लोग, जिन चार लोगों की परवाह हम जिंदगी भर करते हैं महाराज, कि ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। और वो ही चार लोग कहते हैं कि हम अंत में यही कहेंगे कि राम है नाम। आवाज नहीं महाराज, आपको नहीं लगता कि राम नाम सत्य है? तो बोलो ना फिर, राम नाम। जैसे मैं राधे राधे बोलती हूँ ना, ऐसे थोड़ा एक बार जोर से बोलो, ताकि वो लोगों को भी थोड़ा नींद बोले, यार कुछ अच्छी प्रसंग चल रहा, अच्छी बात चल रही, हम भी कथा सुनने चाहिए। बोलो राम नाम। तो ये बात हमेशा याद रखना महाराज। ये चीजें ऐसी हैं, इसलिए बुलवाते हैं महाराज कि कथा शायद आपको याद रहे ना रहे,
लेकिन ये जो चीजें हम बोलते हैं, पूछते हैं, शायद दिन में एक दो बार आपको याद आ ही जाता होगा कि ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। तो एक बार एक शमशान घाट में एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा था महाराज। अब जैसे एक मुर्दे को लेके जा रहे थे, अब वो क्या कह रहे थे? राम नाम, राम नाम। अब भोले बाबा के अब कानों में खनक पड़ी, राम नाम सत्य कौन कह रहा? मैं जरा देख कर आता हूँ। भगवान भोले बाबा आए महाराज। अब जैसे भोले बाबा आए, देखा कि कुछ व्यक्ति एक मुर्दे को शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा मैं भी इनके जैसा, मैं भी तो दिन भर भगवान के नाम का सतत स्मरण करता हूँ, ये भी मेरे जैसे, मैं इनका जैसा। ये भी कह रहे कि राम नाम सत्य हो, मैं भी कहता हूँ कि ऐसे कहीं जपने लगे हरि नामा राम राम शिव सिमरने लगा, तो मैं भी राम को जपता हूँ और ये संसार वाले भी राम को जप रहे, तो क्यों ना इनके साथ अपन भी बोले। इधर से पीछे पीछे भोले बाबा, थोड़ा शव यात्रा आगे निकल गई थी, पीछे पीछे भोले बाबा चल रहे महाराज। अब जैसे ही वो शव यात्रा को लेकर के वहां शमशान घाट पहुंचे महाराज, अब जैसे ही अंत्येष्टि संस्कार करने लगे, और ऐसा होता है कि जब उस मुर्दे को जलाया जाता है, जब तक वो मुर्दा जलता है ना, तब तक जो भी लोग जाते हैं ना बाराती, वो पीछे रहते हो, वो सब वहां बैठते हैं जब तक मुर्दा नहीं जलता महाराज। अब सब बैठे हैं, इधर भोले बाबा भी चले हैं पीछे पीछे, तो जानते वो सब क्या बातें कर रहे थे। एक बोला महाराज सुबह सुबह फोन आ गया, आज तो छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, पर क्या करे पूरा समय बर्बाद हो गया। दूसरा कहने लगा जी मैं तो चाय पी रहा था, चाय भी नहीं पी और मुझे यहाँ दौड़ करके आना पड़ा। तीसरा कहने लगा जैसे तैसे तो एक संडे मिलता है छुट्टी का, रोज समय नहीं मिलता, और जैसे तैसे सुबह सोकर भी नहीं उठे, सुबह सुबह फोन पहुंच गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। सब अपनी अपनी व्यथा सुना रहे महाराज, जितने भी बराती। भोले बाबा आकर के सबकी बातों को सुन रहे। भोले बाबा ने सुना कैसे लोग हैं ये, अभी तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, यहाँ तो कुछ और ही व्यथा चल रही है। अभी तो प्रभु की कथा का गुणगान कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो व्यथा और संसार की चल रही है। इससे अच्छा तो वो मुर्दा ही बढ़िया। तो भगवान भोले बाबा कहे, और जाकर के जैसे ही देखा, लेकिन वो भगवान ने सोचा कि मैं उस मुर्दे से मिल लेता हूँ, इन संसार के लोगों से क्या मिलना। लेकिन भगवान भोले बाबा थोड़ा लेट चले थे, जब तक वो मुर्दा जल गया, जल करके भस्म हो गया महाराज। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू ना सही तो तेरी राख इसी, और प्रभु ने वो राख उठा करके अपने शरीर पे मल ली है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कोई तो चैन से फूलों की सेज सोता है, कोई कांटों पे सुबह शाम देखो रोता है, किसी के होठों पे हर वक्त हंसी देखी है, किसी की जिंदगी आफत में फंसी देखी है। कोई चार चार वक्त खाए खाने को, कोई दो रोटी क्या मोहताज दाने दाने को, किसी के घर में हर रोज होली और दिवाली है, किसी के घर में तेल से भी चराग खाली है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन
कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जब व्यक्ति का अंत समय आता है ना, अस्पताल में होता है, तो किसी भी अस्पताल में हो, भारत के बाहर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर सामने खड़ा हो, उसे आप कितना भी बोल दो कि जितना चाहे पैसा लग जाए, बस बंदा बच जाना चाहिए, गारंटी है बचने की? है क्या? नहीं है। कितना भी पैसा लगाओ, कितना भी कुछ करो, लेकिन बचने की गारंटी नहीं होती। क्यों? ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। रहते थे कल तक जिन महलों में लोग, आज उनमें मकड़ियों का जाला है। रहते थे कल तक जिन महलों में लोग, आज उनमें मकड़ियों का जाला है। क्यों गुरूर करते हो अपनी थोड़ी सी दौलत पर? इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी, छोड़ कर अपनी, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं सब जीते जीते, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं जीते जीते,
में नहीं आया। जब जाना ही है तो काहे नहीं सरकार के आगे बढ़िया अच्छे से हाथ खड़े कर ले। बोलो राधे, बोला अच्छे से बोलो। आज के बाद कौन बुला रहा आपको राधे राधे? अब आज के बाद तो आप कहीं होंगे, हम कहीं होंगे। तो थोड़ा अच्छे से बोलो, बोल दो राधे राधे। तो सरकार, ये संसार है, संसार में भौतिक वस्तुएं कभी सुख नहीं देती महाराज। जो सुख है वो केवल भगवान के भजन में है, भगवान के कीर्तन में है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा बहाना किसी का। सरकार का जब बुलावा आएगा तो जाना तो पड़ेगा महाराज, कैसे ही जाओ, जाना जरूर पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतनी बातें सुनाने का एक ही है कि ये है कर्म प्रधान भूमि महाराज। हम भारतवर्ष में रहते हैं और ये कर्म प्रधान भूमि है, क्योंकि यहाँ पर कर्म को महत्वता दी है कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्म प्रधान भूमि पर जो जैसा करेगा ना, उसको वैसा ही फल मिलेगा महाराज। भगवान ने कृपा करके हमें भेजा है। हम ये नहीं कह रहे कि बस केवल माला झोली लेकर के बैठो, भगवान का ही भजन करो। संसार का कार्य भी जरूरी। मैंने कभी कथा में कहा हो, शायद सुना हो, यानी कि 50-50, 50% भगवान का भजन करो, 50% भगवान का भजन तो कर ही रहे, पर संसार के कार्य भी करो। माला झोली लेकर के बैठ जाएंगे तो परिवार है, बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था कौन करेगा महाराज? तो ये संसार है, दुनिया है, ये भी हमको निभा करके चलना है। प्रभु ने सृष्टि बनाई है, साथ तो देना पड़ेगा महाराज। इस कर्म प्रधान भूमि पर कर्म को साक्षी माना है महाराज, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो। कर्म भी कैसे? सत्य का पालन करो, जहां जितना हो सके उतना सत्य बोलो महाराज। झूठ बोलने से क्या होता है? ईमानदारी से अपना कार्य करो। जो भी हमारे अंदर बुराई हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, उन सबको छोड़ करके केवल सत्य पर चलो महाराज। यही तो जीवन है। हमारे पास केवल और केवल 7 दिन का समय मिलता है। देखो, ये सारी समृद्धियां जो हमारे पास है ना संसार की, ये तो सबको मिल जाती है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबके पास होती है धन संपदा। चाहे वो आस्तिक होगा चाहे नास्तिक होगा, चाहे वो भगवान का भजन करता होगा चाहे नहीं करता होगा, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। और वो 2 चीजें कौन सी हैं? तो शुद्ध धारा और लक्ष्मी, पापी के घर होए, संत दर्श और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए महाराज। शुद्ध धारा और लक्ष्मी। अब ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो पाप कर्म करता हो और उसके यहाँ पैसा नहीं हो। आजकल तो जो पाप कर्म कर रहे, पाप का ही तो कमाया हुआ पैसा है, जिसके घर में पैसा होता है। बहुत कम ऐसा संसार में देखने को मिलता है जो ईमानदारी से कमाते हैं महाराज, मेहनत से कमाते हैं। तो लक्ष्मी उस घर में भी होती है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई चोर चोरी करता हो, उसका घर परिवार ना हो, उसका विवाह ना हो। उसका भी विवाह होता है महाराज, उसका भी घर होता है, परिवार होता है। आस्तिक हो नास्तिक हो, धार्मिक हो अधार्मिक हो, सबका अपना एक परिवार होता है महाराज। एक चोर का भी एक विवाह होता है, तो एक संत का सबका विवाह होता है। लेकिन संत दर्श और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संत की कृपा, संत का आशीर्वाद और यह जो कथा आप सबको प्राप्त हो रही है ना, ये एक दुर्लभ है और ये प्रभु की कृपा से ही मिलती है। आप सब पर प्रभु की कृपा, तभी तो आप कथा सुन पा रहे हो। जो कथा नहीं सुन पा रहे, बैठ करके उन पर प्रभु की कृपा नहीं है, इसीलिए तो शायद
विचार नहीं सुन पा रहे महाराज। तात मिले पुनि मात मिले सुत भात मिले चुपती सुख धाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई, लोक मिले परिलोक मिले विधि लोक मिले बेकुंड हो जाए। ये सब चीजें संसार की है महाराज, सबको सब समागम दुर्लभ है महाराज। सारी संसार की चीज